सीएम को लेकर सस्पेंस पर आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन अब देखिए कि आखिर 3 राज्यों में जीत की स्क्रिप्ट लिखी कैसे गई। दरअसल जीत की हैट्रिक के पीछे बहुत बड़ा अहम रोल रहा रणनीति का और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे अमित शाह ने अंदर खाने तीनों राज्यों में बीजेपी की लहर को तैयार किया। मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। गहलोत जा रहे हैं और कमल फूल की सरकार आ रही है। 3 ऐसे राज्य जहां 5 साल पहले कांग्रेस ने चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई थी, वहां बीजेपी ने जीत का परचम कैसे लहरा। 5 साल के अंदर जनता का मूड कैसे बदल गया और 5 साल में बीजेपी ने जीत का सेहरा अपने सिर कैसे बांध लिया। लोग इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 3 दिसंबर को गहलोत जा रहे हैं और कमल फूल की सरकार आ रही है। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी इस बार बिना सीएम फेस के उतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस और इमेज पर चुनाव लड़ा गया। नारा दिया गया, पीएम की गारंटी। आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए अपनी रणनीति को तैयार कर लिया था, लेकिन यह सियासी महाभारत आसान नहीं थी। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के सेमीफाइनल को जीतने के लिए अमित शाह ने इंदौर से लेकर रायपुर और जयपुर से लेकर जशपुर तक को नाप डाला था। नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए अमित शाह ने अपनी कैंपेनिंग जुलाई में ही शुरू कर दी थी। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह जुलाई महीने में मध्य प्रदेश के मशहूर शहर इंदौर पहुंचे। इंदौर में अमित शाह ने बंद कमरे में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ मंथन किया। घंटों बैठक की और उनके सामने ये सवाल उठाया कि 2018 में मध्य प्रदेश में बीजेपी क्यों पिछड़ गई। कारण जानने और कारण बताने के बाद अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने 2023 का मास्टर प्लान रख दिया और उनसे कहा कि मध्य प्रदेश 2023 में जीतना 2024 के लिए बहुत जरूरी है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर आम लोगों से जुड़ने का मंत्र दिया। कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर भावी कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार करनी शुरू की और बैठकों का दौर जारी रखा। सितंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक शाह ने राज्य में 33 बैठकें की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आक्रामक मंच सेट कर दिया और 20 साल का सबसे बेहतरीन रिजल्ट दिया। बीजेपी को 48% वोट शेयर मिला। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। अब बात मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की, जहां सभी पॉलिटिकल पंडित कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन यहां भी शाह बीजेपी की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। राज्य में दर्जनों सभाओं के दौरान उन्होंने भरोसे के साथ कहा था कि यहां बीजेपी की वापसी होगी। अमित शाह ने यहां शतरंज की ऐसी बिसात बिछाई कि पिछले चुनाव में 68 सीट जीतने वाली पार्टी इस बार 35 पर ही सिमट गई। दरअसल कांग्रेस ने 22 विधायकों का टिकट काट एंटी इनकम्बेंसी का कार्ड निकालने की कोशिश की,
लेकिन अमित शाह ने ऐसी रणनीति बनाई कि सीधे भूपेश बघेल को ही टारगेट पर ले लिया। भूपेश कक्का को मालूम है कि वो आने वाले नहीं है, तो उन्होंने कहा हम 12,000 नहीं कुछ ज्यादा दे देंगे। मगर भूपेश कक्का, जिनकी खुद की कुछ गारंटी न हो, इसकी गारंटी को भला कौन मानेगा। बीजेपी के चाणक्य की ये रणनीति काम आई और बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए छत्तीसगढ़ के रण में कांग्रेस को पटखनी दे दी। राजस्थान में यूं तो रिवाज कायम रहा, लेकिन माना जा रहा था कि सस्ते सिलेंडर समेत सबसे बड़ी बीमा योजना जैसे कार्यक्रमों के जरिए अशोक गहलोत सरकार सत्ता विरोधी लहर को शांत कर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की रणनीति बनाकर बीजेपी ने बाजी पलटने का काम किया। राजस्थान में भी नेतृत्व के कठिन प्रश्नों को अमित शाह ने जिस तरह नियंत्रित रखा और बाकी दावेदारों के एकजुट प्रयासों को सुनिश्चित किया, वो और किसी पार्टी में शायद ही संभव हो सके।